आज हम जानेंगे जमीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। कुरान मजीद की सूरत उल कहफ हमें एक ऐसे ही पुरअसरार मकाम पर ले जाती है। ये कहानी है एक अजीम बादशाह की, एक खौफजदा कौम की और उन दरिंदों की जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद मचाया। बात सदियों पुरानी है। जमीन पर एक ऐसे शख्स का राज था जिसे अल्लाह ने बेइंतहा वसाइल और बेमिसाल हिकमत से माला माल किया था। कुरान उन्हें जुल्करनैन के नाम से पुकारता है। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाले हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने उसे हर चीज का सामान दिया था। जुल्करनैन का मिशन जमीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वो सफर था जिसने इंसानियत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान उस जगह को बैन सद्दीन, दो पहाड़ों रुकावटों के दरमियान कहता है। यहाँ कुदरत ने दो अजीम शान पहाड़ खड़े कर रखे थे, जिनके बीच में एक तंग सा रास्ता था। ये जगह वीरानी और खौफ का मंजर पेश कर रही थी। यहाँ जुल्करनैन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद दहशत में थी। उनके चेहरे गिर्दो गुबार से उठे हुए थे और आंखों में मौत का साया था। कुरान कहता है, वो लोग बात समझने से कासिर थे, लेकिन खौफ की कोई जबान नहीं होती। उनकी थरथराहट और उनके इशारे चीख चीख कर कह रहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हैं। जब जुल्करनैन के तर्जुमानों ने बड़ी मुश्किल से उनसे राब्ता किया तो पता चला कि ये लोग किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक से डर रहे हैं जो इंसानियत के दुश्मन है। याजूज और माजूज, जो हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, अपनी ताकत और वहशत में बेमिसाल थे। वो इंसानी शक्ल में होने के बावजूद दरिंदे थे। इस कौम ने बताया, वो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। वो हमारी बस्तियों में घुस आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून बहाते हैं। इस कौम ने जब जुल्करनैन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की करन नजर आई। वो लोग भागे और अपना जमा किया हुआ माल ले आए। उन्होंने कहा, क्या हम आपको माल और दौलत दें? क्या हम आपको खराज दें? हम अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख देंगे। बस शर्त यह है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो कभी वापस ना आ सकें। मेरी अपनी कुव्वते बाजू से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो कयामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतवर हैं, वो पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सुराख कर लेंगे। उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो नाकाबिले शिकस्त हो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स को उन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिया गया। दीवार उठती गई, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, बस वो याजूज माजूज न तो इस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी थी और फौलाद से ज्यादा सख्त। उस दिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जुल्करनैन ने इस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंज रही है। लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा
तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हमेशा के लिए कैद हो गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? क्या वो सो गए हैं? हदीस बताती है कि नहीं। हमें लगता है कि जुल्करनैन ने दीवार बना दी और किस्सा खत्म हो गया। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हजारों सालों से इस दीवार के पीछे एक जंग जारी है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। लेकिन दोस्तों, हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा। जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। इसी शाम याजूज माजूज दीवार खोदेंगे। हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी, लेकिन उस दिन अल्लाह उनकी जबान पर एक लफ्ज जारी कर देगा। उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे, टूटी हुई। वो एक आखिरी ठोकर मारेंगे और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। फिर जो मंजर होगा वो इंसानियत ने आज तक नहीं देखा। कुरान कहता है, वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे उतरेंगे। वो किसी रेगुलर फौज की तरह डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, वो पानी के सैलाब की तरह आएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई घोड़ा या गाड़ी उनसे बच नहीं पाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, या अल्लाह, इस अजाब को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह कोई एटम बम या फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा, नगफ। ये एक किस्म का कीड़ा है जो बकरियों और ऊंटों की नाक में होता है। रात के वक्त ये बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते सब के सब करोड़ों की तादाद में याजूज माजूज एक साथ मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी जब डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर शख्स को नीचे भेजा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है। लेकिन जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह इस हम लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा। वो आएंगे, उन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खेमों तक हर जगह पहुंचेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक वार्निंग है। वो दीवार आज भी वहीं है, वो कोशिश आज भी जारी है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम दज्जाल और उस फितने का मुकाबला कर सकें।